हेलो बच्चों। आप 2026 में HSC बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपके लिए मेरी तरफ़ से ऑल द बेस्ट। और अच्छे से पढ़ें और मम्मी पापा का नाम रोशन करें, और अपना भी नाम अपने आप से रोशन होगा ही, उसमें कोई डाउट है नहीं। तो बच्चों, हम लेके आ रहे हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का यूट्यूब चैनल कि आपको इस सब्जेक्ट में जो भी प्रॉब्लम्स आए वो प्रॉब्लम्स बिल्कुल आपको टैकल ना करने पड़े। इसके लिए हम यहाँ पर आपके लिए अकाउंट का हर सम का सॉल्यूशन दिया जाएगा और एक्सप्लेन किया जाएगा। और अकाउंट का जो डर है उसे बिल्कुल अपने मन में नहीं रखना है, यूँ उसे भगाना है। तो अकाउंट जो है कैलकुलेशंस है, बहुत सारे उसमें एडजस्टमेंट्स होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं, कैसे होगा, कम समय में हम कैसे कर पाएंगे, ये बिल्कुल डाउट्स अपने मन में नहीं लेना है। तो हम कैसे समय पे अपना अकाउंट का पेपर पूरे के पूरे कैसे सॉल्व करें और 100% कैसे पाए, इसके ऊपर गाइडेंस हमेशा मिलते रहेगा। और कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, आपको आपका डाउट क्लियर करके सॉल्यूशन मिल जाएगा। हम आपको सम दिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना है और सम का एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा। जस्ट आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों, मैं आपको ये सम पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्लीज़ ध्यान दीजिए। Varsha and Harsha are partners sharing profit and losses in their capital ratio. You are required to prepare trading account, profit and loss account for the year ending 31st March 2020 and balance sheet as on that date. Trial balance is given as on 31st March 2020. Debit balance में है sundry debtors, purchases, plant and machinery, furniture, salaries, sales written, cash in hand, opening stock, rent, rates and taxes, advertisements. Credit balance में है sales, sundry creditors, purchase written, capital accounts है वर्षा एंड हर्षा का, एज वेल एज करंट अकाउंट्स भी है वर्षा एंड हर्षा का। और बच्चों, नीचे एडजस्टमेंट्स दिए हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 इज स्टॉक ऑन 31st March 2020 was valued at 74,000. Depreciation on plant and machinery at rate 5% per annum. ये सेकेंड एडजस्टमेंट है। थर्ड एडजस्टमेंट इज दैट partners are entitled to get interest on capital at 5% per annum. Fourth adjustment, outstanding expenses is salary ₹700. Fifth adjustment, provide further bad debts of ₹1,680 on sundry debtors. और बच्चों, जहाँ जहाँ पे उसके एडजस्टमेंट है वहाँ पे हम पहले टिक लगा देंगे। स्टॉक जो है वो उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं, वो सेपरेट एंट्री होती है, उसका यहाँ पे कोई ट्रायल बैलेंस में टिक करने की ज़रूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी है, वहाँ पे टिक कर रहे हैं। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, उसका टिक कर दिया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑन सैलरीज, सैलरीज जो है उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, हमने टिक कर दिया। प्रोवाइड फर्दर बैड डेब्ट्स ऑफ रुपीज़, ये जो सन्ड्री डेटर्स है उसके ऊपर है, हमने टिक लगा दिया। तो इस तरह से चलिए बच्चों, हम इन सब की एंट्री उनके अकाउंट में कर देंगे। चलिए हम अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, हमारा यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ वर्षा एंड हर्षा ये ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया है फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020। और ये जो है ईयर एंडिंग है, हम यहाँ पे करेक्शन कर रहे हैं, ईयर एंडिंग। और नीचे है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020।
उसके बाद ये है अपना बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। तो इस तरह से हमारा ये कॉलम्स रेडी है। तो हम वन बाय वन सॉल्यूशन देखेंगे। बच्चों, आपने देखा है कि सन्ड्री डेटर्स डेबिट बैलेंस में पहले लाइन पे है। तो हमने सन्ड्री डेटर्स का एंट्री एसेट साइड में करना है, थोड़ा सा नीचे ही करना है क्योंकि ऊपर का जो हिस्सा है फिक्स्ड एसेट के लिए रखेंगे। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स के ऊपर हमने यहाँ पर सम में टिक किया हुआ है, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। तो सन्ड्री डेटर्स की जो अमाउंट है उसे हम इनर साइड में लिखेंगे। अमाउंट है 56,000। ओके, नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस में सेकंड डेबिट बैलेंस जो है वो है परचेसेस। बच्चों, परचेसेस की एंट्री अपने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा और ऊपर जो है ओपनिंग स्टॉक की जगह होती है। ओपनिंग स्टॉक के लिए हम यहाँ पे जगह छोड़ेंगे और नीचे थोड़ा यहाँ पर लिखेंगे टू परचेसेस। तो बच्चों, परचेसेस के ऊपर यहाँ पे एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट मतलब वो ट्रायल बैलेंस में ही दिया हुआ है। चलिए हम सम की तरफ देखते हैं। सम की तरफ यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस में दिया है परचेस रिटर्न। तो ये जो परचेस रिटर्न जो है वो अपने परचेसेस में से वो माइनस हो जाएगा। तो चलिए, परचेसेस की जो अमाउंट है 1,10,000 वो हमने इनर कॉलम में लिख दिया और उसमें जो परचेस रिटर्न हमें लेस करना है वो लेस कर ही लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न की जो अमाउंट है आपने देखा ही होगा कि 2,000 रुपीज़ है। तो हम यहाँ पर 2,000 रुपीज़ माइनस कर रहे हैं। तो माइनस करने के बाद बच्चों 1,10,000 में से 2 लाख रुपीज़ माइनस होंगे तो हमें अमाउंट मिल रही है 1,08,000। गॉट इट बच्चों? ओके, नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस का फर्नीचर। तो फर्नीचर की एंट्री, फर्नीचर जो है वो बच्चों अपनी एसेट होती है। तो हम चलेंगे एसेट साइड की तरफ। तो फर्नीचर जो है वो यहाँ पर हम एंट्री कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है नहीं, इसलिए हम फर्नीचर की अमाउंट डायरेक्टली आउटर कॉलम में लेंगे। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फर्नीचर। अमाउंट है उसकी, आपने देखा होगा कि 1,05,800। बाहर के कॉलम में आएगा 1,05,800। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलेंगे अपने प्रॉब्लम की तरफ। के बाद फर्नीचर के बाद जो एंट्री करनी है सैलरीज की। सैलरी बच्चों ये जो होती है वो हमारी खर्चा पानी कंपनी का वो खर्चा होता है, वो सैलरी वर्कर्स को दिया जाता है, दैट इज़ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मीन्स वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। हम प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ जाएंगे अब। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हमें लिखना है टू सैलरीज। और बच्चों सैलरीज के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो इसलिए हम सैलरीज की जो अमाउंट है आउटर कॉलम में ना लिखते हुए अंदर के साइड में लिखेंगे इनर कॉलम में 8,600। और उसका जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट के पार्ट में देखेंगे। उसके बाद जो एंट्री होगी वो हम सब की तरफ आके देखेंगे। सैलरीज के बाद है सेल्स रिटर्न, जो कि कंपनी का जो सेल रहेगा, जो सेल है सेल्स में से वो रिटर्न आया हुआ सामान है, तो हम सेल्स में से वो उसको रिटर्न करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस में सेल है। सेल्स जो हुआ है 2,40,000 रुपीज़, तो उसमें से ये जो सेल्स रिटर्न है 1,000 रुपीज़ वो लेस हो जाएगा, जैसे हमने परचेसेस की एंट्री की थी वैसे, लेकिन बिल्कुल
अपोजिट साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में। तो आएंगे यहाँ पर, हम यहाँ पे लिख रहे हैं जो सेल्स रिटर्न है, सेल्स में से माइनस होगा, इसलिए यहाँ पे पहले मैं लिख रही हूँ बाय सेल्स। सेल्स की अमाउंट यहाँ अंदर के साइड आएगी, तो वो है 2,40,000 रुपीज़। उसमें से ये जो परचेस रिटर्न है वो लेस हो रहा है यहाँ पे, सॉरी सेल्स रिटर्न, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सेल्स रिटर्न। तो उसकी जो अमाउंट है सेल्स रिटर्न की ₹1000, सही ना। तो ये 1000 मैं इसमें से माइनस कर रही हूँ। तो 2,40,000 में से 1 लाख रुपीज़ माइनस करेंगे तो हमारी जो सब्ट्रैक्शन अमाउंट आ रही है 2,39,000। गॉट इट बच्चों। चलो फिर हम सम की तरफ जाएंगे। सम में नेक्स्ट एंट्री है सेल्स रिटर्न के बाद कैश इन हैंड। कैश इन हैंड बच्चों ये हमारी एसेट होती है। तो ये जो कैश इन हैंड की एंट्री जो है बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगी। चलिए हम एसेट साइड की तरफ जाएंगे। तो हम लोग कैश इन हैंड की एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे। तो सन्ड्री डेटर्स का एडजस्टमेंट है, इसके लिए हमें यहाँ पे जगह छोड़नी है एडजस्टमेंट के लिए, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कैश इन हैंड। तो उस कैश इन हैंड की जो अमाउंट है 1,02,000 वो आउटर कॉलम में जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम सम की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या है? नेक्स्ट एंट्री जो है बच्चों कैश इन हैंड के बाद ओपनिंग स्टॉक। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम ओपनिंग स्टॉक के साथ करते हैं। ये हमारा ट्रेडिंग का डेबिट बैलेंस होता है। तो डेबिट साइड में इसको हमें एंट्री करना है ओपनिंग स्टॉक 35,600। चलिए आइए हम अपने इस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट है 35,600। 35,600। तो ये हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलेंगे हम अपने सम की तरफ। अब यहाँ पे है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। चलिए, तो बच्चों रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 9,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट है नहीं। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड एंट्री चला जाएगा। ये हमारी एक्सपेंडिचर है, इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ चलेंगे। चलिए, सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, हमें यहाँ पे जगह छोड़नी है। आगे नीचे लिखना है कि टू क्या है? रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस एडजस्टमेंट है नहीं, इसके लिए इसकी जो अमाउंट है 9,000 वो टोटली आउटर कॉलम में आएगी। उसके बाद जो एंट्री बनेगी अपनी वो वापस हम अपने सम की तरफ आएंगे। चलिए, रेंट, रेट्स, टैक्सेस के बाद एडवर्टाइजमेंट्स हैं। एडवर्टाइजमेंट्स इज ऑल्सो आवर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट एंट्री है। दिस इज एक्सपेंडिचर। डेबिट एंट्री मतलब वो एक्सपेंडिचर साइड का ही होता है, ये तो पता ही है बच्चों आपको। तो चलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में इसकी एंट्री करते हैं। चलिए आइए प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। यहाँ पे हम लिख रहे हैं टू एडवर्टाइजमेंट्स और उसकी जो अमाउंट है 9,600। ओके बच्चों, ये हमारा सम का जो है वो डेबिट बैलेंस कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम जा रहे हैं क्रेडिट बैलेंस की तरफ। क्रेडिट बैलेंस में सेल की एंट्री हमने कर चुके हैं और उसका सेल्स रिटर्न भी माइनस करके फाइनल अमाउंट जो है आउटर कॉलम में जा चुका है। अब परचेस रिटर्न जो है वो भी हम माइनस कर चुके हैं। जो है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये हमारी लाइबिलिटी है, तो ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा।
99,600। तो चलिए हम बैलेंस शीट की तरफ चलेंगे। हम आए हैं बैलेंस शीट की तरफ। लाइबिलिटी साइड में ऊपर करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट के लिए जगह छोड़ना है और नीचे यहाँ पे उसका हमें लिखना है, एंट्री करनी है उसकी। वो जो है सन्ड्री क्रेडिटर्स। और बच्चों उसकी जो अमाउंट है 99,600 आउटर कॉलम में जाएगा क्योंकि उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है नहीं। ओके, ये हो गया। अब चलेंगे अपने सम की ओर। सेल्स की एंट्री हुई, सन्ड्री क्रेडिटर्स, परचेस रिटर्न हो गया। अब आ रहा है कैपिटल अकाउंट, वर्षा एंड हर्षा का और करंट अकाउंट। बच्चों जब सम में कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट दोनों भी जब दिया जाएगा तो आपको करंट अकाउंट का सेपरेट एंड वर्किंग नोट के लिए कॉलम करना है, उसमें ये करंट अकाउंट दिखाना है। और कैपिटल अकाउंट जो है डायरेक्टली आप अपने बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं। चलिए हम कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। चलिए आइए बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट का ये लायबिलिटी साइड है। इस लायबिलिटी साइड में हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट यहाँ पे जो है वर्षा एंड हर्षा का, और वर्षा एंड हर्षा का जो कैपिटल है 1,80,000 एंड हर्षा का है 60,000। तो इन दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में जाएगा। इन दोनों का जो टोटल हो रहा है बच्चों आप भी कर सकते हो, 8 + 6 14, 1 कैरी, 1 + 1 2 मीन्स 2,40,000। ये हमारा कैपिटल अकाउंट का एडिशन है। उसके बाद हम करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट हमें यहाँ पे ओपन किया है। तो इस पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम सम की तरफ देखेंगे। सम में क्रेडिट बैलेंस में वर्षा एंड हर्षा दोनों का करंट अकाउंट है, तो इसकी जो एंट्री है करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में किया जाएगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट जो है क्रेडिट साइड वर्षा एंड हर्षा का। अब वो जो है अपना बैलेंस ब्रॉट किया हुआ है, ब्रॉट डाउन है, इसलिए यहाँ पे लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वर्षा का जो अमाउंट है 10,000 रुपीज़ और हर्षा का अमाउंट जो है 6,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, हमारा ये जो ट्रायल बैलेंस है उस सब के एंट्री हम कर चुके हैं। अब हम 1 बाय 1 एडजस्टमेंट की तरफ देखेंगे, 1 बाय 1 एडजस्टमेंट करेंगे। चलिए आइए एडजस्टमेंट की तरफ हम लोग आ चुके हैं। एडजस्टमेंट करना है अभी। फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 वॉज वैल्यूड एट 74,000। बिजनेस खत्म होने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर तो वहाँ पर हमारा जो स्टॉक है वो 74,000 का बच गया। तो ये जो है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का बैलेंस रहेगा। तो क्रेडिट साइड में हम लोग इसकी एंट्री करेंगे। तो आइए क्रेडिट साइड की तरफ। ये है ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक जो अमाउंट है 74,000 का हम यहाँ पे लिख रहे हैं 74,000। और उसका जो सेकंड इफेक्ट जाएगा बच्चों, ये हमारा जो स्टॉक बचा है वो हमारी एसेट होती है क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर हमें वो यूज़फुल होगी, राइट। तो ये हमारा जो एसेट है उसका सेकंड इफेक्ट एसेट साइड में करेंगे। बैलेंस शीट की तरफ जाएंगे। ये हमारा बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के हम एसेट साइड में हम इसकी एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखना है क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट जो है
74,000। ओके बच्चों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे। सेकेंड एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 5% पर एनम। यहाँ पे जो प्लांट एंड मशीनरी जो है 1,60,000, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन परसेंटेज दिया गया है 5%। तो डेप्रिसिएशन जो है, ये जो अमाउंट में से वो डेप्रिसिएट किया गया अमाउंट लेस होगा। प्लांट एंड मशीनरी इज अवर असेट साइड में हमने इसकी एंट्री की है और उसमें से 5% की अमाउंट जो है वो से हमें माइनस करना है। चलिए आइए हम असेट की तरफ जाएंगे। हमें यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट जो है वो बाय मिस्टेकन लिखा नहीं गया, एंट्री नहीं की है, तो यहाँ पे मैं एंट्री कर रही हूँ उसकी। प्लांट एंड मशीनरी, उसकी जो अमाउंट है 1,60,000, उसके ऊपर ये जो डेप्रिसिएशन है लेस किया जाएगा, वो 5% डेप्रिसिएशन है। तो उसका हमें अभी कैलकुलेशन करना है बच्चों। मैं यहीं पे तुम्हें कैलकुलेशन करके बता रही हूँ। 1,60,000 के ऊपर 5% यानी 5/100, वो ज़ीरो कट। नाउ 16 5 80 एंड दिस 2 zeros 8,000। तो ये जो 8,000 की अमाउंट है हमें 1,60,000 में से लेस करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 8,000। तो 1,60,000 में से 8,000 माइनस किया तो हमें सब्ट्रैक्शन अमाउंट मिल रही है 1,52,000। तो बच्चों डेप्रिसिएशन के जो अमाउंट है, मतलब मशीनरी का जो अमाउंट जो है डेप्रिसिएट हो चुकी है यानी कम हो चुकी है, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर है, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। चलिए हम इसका सेकंड इफेक्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। बच्चों ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड है। इस डेबिट साइड में यहाँ पे हमें लिखना है कि प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन है, तो यहाँ पे लिखना है टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो उसकी अमाउंट है 8,000 रुपीज़। ओके, अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे। पार्टनर्स, नेक्स्ट हम लोग एडजस्टमेंट देख रहे हैं। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। ठीक है बच्चों, जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो उन्होंने शेयर यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, तो उसके ऊपर जो है 5% का इंटरेस्ट उन्हें मिलेगा। मतलब वो उनका क्या है, इनकम है। 5% उन्हें मिल रहे हैं यानी उनका इनकम है। तो ऊपर देखिए ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे वर्षा ने 1,80,000 और हर्षा ने 60,000 का कैपिटल यहाँ पे दिया हुआ है, तो इनके ऊपर 5% का इंटरेस्ट उन्हें मिलेगा। तो हम लोग चलिए उसका एडजस्टमेंट देखेंगे और अमाउंट निकालेंगे। आइए एडजस्टमेंट की तरफ। तो बच्चों मैं यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता रही हूँ। तो यहाँ पे पहला पार्टनर है वर्षा। तो वर्षा का 1,80,000 का कैपिटल है, बराबर ना। तो 1,80,000 में उसे 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम 5% का इंटरेस्ट निकालेंगे अभी। 2 0 कट 2 0 कट और ऊपर बचे 1,800 इंटू 5, तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन बनेगा तो 18 5 90 और ये 2 zeros। ओके बच्चों, तो ये जो है वर्षा का हमें मिला हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
तो ये इनका इनकम है, तो ये इनका इनकम है, तो यानी उनके लिए उनके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा। तो वर्षा का पार्टनर करंट अकाउंट में हम लोग उनकी इंटरेस्ट को उनका क्रेडिट बैलेंस में एंट्री कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वर्षा का हमने निकाला है वो है 9,000। अब हम लोग हर्षा का जो इंटरेस्ट है वो निकालेंगे, और हर्षा का जो कैपिटल अमाउंट है वो है 60,000, उसके ऊपर 5%, 2 zeros कट, तो 6 5 30 एंड दिस 2 zeros, तो 3,000 ये जो है हर्षा का। वर्षा का 9,000 और 3,000 हर्षा का ये इंटरेस्ट मिला है, तो उनकी एंट्री क्रेडिट में। अब हर्षा के कॉलम में हमें लिखना है 3,000 रुपीज़। ओके बच्चों, अब ये कौन दे रहा है, उन्हें कंपनी दे रही है, तो ये कंपनी का क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो उसका दूसरा इफेक्ट तो बनेगा। इसका जो दूसरा इफेक्ट जाएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, क्योंकि कंपनी उन्हें दे रही है, उसका उनका एक्सपेंडिचर है, तो डेबिट साइड में उसका एंट्री होगा। चलिए डेबिट साइड में आते हैं P&L के। हाँ चलिए, तो बच्चों हम आ गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। अब ये डेबिट साइड में जो कंपनी ने दिया हुआ है, तो कंपनी का खर्चा हुआ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वर्षा एंड हर्षा, वर्षा को मिला था 9,000 रुपीज़ और हर्षा को 3,000 रुपीज़। इन दोनों का एडिशन कितना हो रहा है बच्चों, 12,000 रुपीज़, इज़न्ट इट। तो ये हुआ हमारे कैपिटल अकाउंट के एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट के एडजस्टमेंट। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलेंगे। तो चलो बच्चों, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ तक हो चुका है। अब फॉर एडजस्टमेंट रहेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। किस पे है, तो सैलरीज के ऊपर है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि वो पेएबल है, तो ये 700 रुपीज़ जो सैलरीज है वो पेएबल है, देना है, तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरीज के अमाउंट में प्लस होगा। ठीक है, वो उसकी एंट्री हमने कहाँ की थी बच्चों, करेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। चलिए आइए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड की तरफ। यहाँ पे हमने सैलरीज की एंट्री की थी, इनर कॉलम में हमने सैलरीज की अमाउंट लिखी है एडजस्टमेंट के लिए। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो ऐड हो जाएगा, यहाँ पे लिखना है आउटस्टैंडिंग्स। तो अमाउंट है 700 रुपीज़, तो ये प्लस करके अमाउंट आउटर कॉलम में चला जाएगा 9,300। करेक्ट बच्चों। अब ये जो आउटस्टैंडिंग जो है वो अब देना है, पेएबल है, दैट मीन्स व्हाट, ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, तो ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में उसका सेकंड इफेक्ट आ जाएगा। तो चलिए हम बैलेंस शीट की तरफ चलेंगे। चलिए हम आ गए बैलेंस शीट के लाइबिलिटी के साइड में। तो ये जो है आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे हम लिख रहे हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज, अमाउंट है 700 रुपीज़। ओके बच्चों, सेकेंड इफेक्ट इसका हो चुका। अब हम जाएंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। आइए हम सब की तरफ चलेंगे। चलिए, तो बच्चों लास्ट फाइनल अपना एडजस्टमेंट है वो है प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स ऑफ ₹1,680 ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स के ऊपर जो हमने एंट्री किया हुआ है और वो जो है अपनी एसेट होती है 56,000, तो इसके ऊपर ये 1,680 बैड डेट्स है। तो बैड डेट्स यानी वो हमारा लॉस
जो लॉस होता है, जो अमाउंट, वो अमाउंट है बैड डेट्स दैट शुड नॉट बी रिकवरेबल, सो इट्स बैड डेट्स। तो वो जो है डेटर्स में से माइनस हो जाएगा, लेस हो जाएगा। चलिए हम एसेट की तरफ चलेंगे। हाँ चलो बच्चों, हम बैलेंस शीट के एसेट की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे हमने सन्ड्री डेटर्स की एंट्री की है, तो उस सन्ड्री डेटर्स में से वो जो है बैड डेट्स वो हमें लेस करना है। बैड डेट्स उसकी जो अमाउंट है 1680 रुपीज़ माइनस करेंगे। माइनस करने पर हमें जो अमाउंट मिल रही है 54,320 रुपीज़। अब बच्चों बैड डेट्स जो है वो रिकवरेबल नहीं है, वो लॉस है, राइट। तो लॉस यानी एक्सपेंडिचर में ही उसे कैलकुलेट किया जाता है। वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में बैड डेट्स कह के उसका सेकेंड इफेक्ट चला जाएगा। चलिए हम इसका सेकेंड इफेक्ट करेंगे P&L में। बच्चों हम आ गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। अब डेबिट साइड में उसकी सेपरेट एंट्री होगी यहाँ पे टू बैड डेट्स, और उसका जो अमाउंट है 1680 रुपीज़। ओके, आई होप सो बच्चों इन सब की एंट्रीज तुम्हें समझ में आई होगी, सबका लेजर अब तुम्हें समझ में आया होगा, और कैसे कहाँ पे एडजस्टमेंट होता है, कहाँ पे उसका सेकंड इफेक्ट होता है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके हमें पूछ सकते हैं। तो बच्चों हमारा ये सब एंट्रीज तो हो चुका है, एडजस्टमेंट हो चुका है। अब हमें करना है क्लोजिंग। वन बाय वन हमें अकाउंट को क्लोज करना है। चलिए हम क्लोज करते हैं। तो चलिए बच्चों पहले देखते हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट में सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है क्रेडिट साइड में है, तो हम पहले क्रेडिट साइड का एडिशन करेंगे। 3 zeros, 9 + 4 13, 1 carry, 4 and 7 11, 1 carry, तो 1 + 2 3 मीन्स 3,13,000 क्रेडिट साइड का टोटल आ चुका है। अब हम डेबिट साइड की टोटल करेंगे, फिर उसमें से जीपी कितना आएगा वो हम देखेंगे। तो हम डेबिट साइड में अमाउंट देखेंगे बच्चों। यहाँ पे डेबिट साइड में 35,600 एंड 1,08,000 रुपीज़, ये दो अमाउंट है, उनका पहले हम एडिशन करेंगे। तो एडिशन आ रहा है दिस इज 600, 3, 4 एंड 1,43,600, करेक्ट बच्चों। तो ये जो 1,43,600 डेबिट की टोटल आ रही है, तो क्रेडिट की जो टोटल है 3,13,000 दिख रही है बच्चों। मैंने यहाँ पे रफली अमाउंट लिखा है, हाँ 1,43,600। तो इस अमाउंट में से हम माइनस करेंगे। तो चलिए माइनस करके कितना आता देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे अमाउंट जो क्रेडिट साइड का लिखा और ये जो है डेबिट साइड का लिखा, तो माइनस कर रहे हैं 0 0, 10 - 6 4, तो यहाँ से 2 में से 3 नहीं जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। तो 12 में से 3 माइनस किया, तो 12 में से 3 माइनस होने पर कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पे 9 आ रहा है। तो 0 में से 4 नहीं जाएगा, तो 10 - 4 6, यहाँ पे 2 बचा, तो 2 में से 1 गया, तो 1,69,400 ये हमारा जीपी है। तो हम यहाँ पे उसकी एंट्री करेंगे कि ये अपना डेबिट बैलेंस हमें जीपी के रूप में मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट, इसे हमें कैरी डाउन करना है P&L की तरफ 1,69,400। और ये जो है अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में, इसकी अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में कैरी डाउन हो जाएगी, ब्रॉट डाउन हो जाएगी। तो चलो हम यहाँ पे ब्रॉट डाउन करेंगे।
यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन अमाउंट जो है 1,69,400। ओके बच्चों, अब यहाँ पे क्रेडिट साइड में कोई एंट्री है नहीं और डेबिट साइड की जो एंट्री है और ये जो एंट्री इसकी जो टोटल है वो हमें ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करना है और देखते हैं कि लॉस आ रहा है कि प्रॉफिट आ रहा है। चलिए बच्चों हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड का टोटल करेंगे। तो 0,0,0,8 सॉरी 8 नहीं है 8 उसके बाद 5 एंड 49,580। डेबिट साइड की जो टोटल निकली है 49,580 दिख रही है बच्चों यहाँ पे टोटल। ठीक है, तो ये जीपी में से जो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट आई है उसमें से इसको माइनस करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है 1,69,400 है, तो उसको हम माइनस करने पर हमें जो अमाउंट मिलेगी वो हमारी नेट प्रॉफिट की अमाउंट होगी। चलिए निकालते हैं, टोटल करेंगे, माइनस करेंगे बच्चों। 0, 2, 8, 9, 1, 1,19,820 रुपीज़ ये हमारी नेट प्रॉफिट की अमाउंट है। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, इसको क्या करना है, नेट प्रॉफिट जो मिला है वो पार्टनर्स अपने आपस में, जो वर्षा एंड हर्षा जो है वो ईच अदर प्रॉफिट शेयर करेंगे। सब में दिया है ऊपर फर्स्ट लाइन में, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, उसमें तो देख रहे होंगे आप कि वर्षा एंड हर्षा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। तो ये कैपिटल रेशियो में उनका प्रॉफिट हमें शेयर करना है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहली है वर्षा और सेकंड जो है हर्षा। और हम एडजस्टमेंट देखेंगे उसका कि एडजस्टमेंट की तरफ चलेंगे। शेयरिंग प्रॉफिट्स वर्षा एंड हर्षा, तो इनका जो है पहले हमें क्या करना है, कैपिटल रेशियो फाइंड आउट करना है। दोनों का जो कैपिटल है कितना है 1,80,000 वर्षा का एंड हर्षा का 60,000। तो ये जो है वर्षा एंड हर्षा 1,80,000 और 60,000। तो हम लोग रेशियो कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। 6 1 6, 6 3 18 मीन्स वर्षा का 3 एंड हर्षा का 1, 3:1 ये इनका कैपिटल रेशियो आ गया। तो हमें क्या करना है, नेट प्रॉफिट जो है वो इस रेशियो में दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो नेट प्रॉफिट जो आया है 1,19,820। तो वर्षा का जो रेशियो है 3 और दोनों का जो रेशियो कुल मिला के हो रहा है 4। तो इनका हमें क्या करना है, वर्षा का शेयरिंग कितना है नेट प्रॉफिट का वो कैलकुलेट करेंगे। चलिए आइए करते हैं। बच्चों 4 से हम इस नंबर को 1,19,820 को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर मिल रहा है 9 9 2 4 5 20 और 4 5
29,955 उसको अब हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का 29,955 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो हमें अमाउंट मिल रही है, देखेंगे 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 16, 1 कैरी, 3 9 ज़ा 27, 27 प्लस 1 28, 2 कैरी, 3 9 ज़ा 27 और 27 प्लस 2 29, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8। तो वर्षा का जो शेयरिंग मिला 89,865। तो हम यहाँ पे हर्षा के पास आएंगे, से 1,19,820 मल्टीप्लाई में 1/4। जो डिवीजन हमने यहाँ पे किया है सेम वही रहेगा ना बच्चों, तो उसमें कोई चेंजेस आएगा? 4 से डिवाइड किया सेम आएगा, राइट। तो हम उसे 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा ऑब्वियसली। तो चलिए, ये मिल गया वर्षा का प्रॉफिट शेयरिंग और ये मिल गया हर्षा का प्रॉफिट शेयरिंग। वो जाएगा उनके पार्टनर्स करंट अकाउंट में। चलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट के उनको मिला है वो प्रॉफिट जो है, इन दोनों को मिला है, वो उनका इनकम है, इसलिए क्रेडिट साइड में उसकी एंट्री हो जाएगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर अपने जानकारी के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हो NP, नेट प्रॉफिट। तो चलिए अमाउंट एंटर करेंगे 89,865 और यहाँ पे आया 29,955। करेक्ट बच्चों। अब ये हो गया हमारा करंट अकाउंट का सब एंट्रीज करके। अब चलेंगे करंट अकाउंट क्लोजिंग की तरफ। चलिए करंट अकाउंट क्लोज करते हैं। क्रेडिट साइड में यहाँ पे कोई अमाउंट है नहीं, तो ये जो करंट अकाउंट का जो क्रेडिट साइड का टोटल रहेगा वही डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे टोटल करेंगे इनका। पहले हम लोग कर रहे हैं हर्षा का 5 5 9 6 प्लस 3 9 9 9 18 1 कैरी 38,955। और ये जो है हर्षा के यहाँ पे आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना है 38,955। ठीक है। अब यहाँ पे वर्षा का करेंगे। वर्षा का जो आ रहा है 5 6 8 1 9 0 10 ओके 1,08,865। और ये वर्षा का बैलेंस है करंट अकाउंट का 1,08,865। यहाँ पे हम दोनों तरफ टैली करके अमाउंट दिखा रहे हैं टोटल का। चलिए, तो ये बच्चों दोनों तरफ टैली हो गया। अब ये जो करंट अकाउंट जो है पार्टनर्स का, वो जाएगा उनका बैलेंस कैरी जो किया है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। चलिए हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी की तरफ चलेंगे। तो ये है बैलेंस शीट का लायबिलिटी। हमने यहाँ पे कैपिटल एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पे नीचे करेंगे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट यहाँ पे वर्षा एंड यहाँ पे हर्षा। वर्षा का जो है 1,08,865 1,08,865 एंड हर्षा का अमाउंट जो है 38,955 38,955। तो बच्चों इनकी टोटल हम करेंगे
5 plus 5, 10, 1 carry. 6 plus 5, 11 plus 1, 12, 1 carry. 8 plus 1, 9, 9 plus 9, 18, 1 carry. 8 plus 8, 16, 16 plus 1, 17, 7, 1 carry. 1 plus 3, 4 and 1. 1,47,820. ओके बच्चों, अब हो गया बैलेंस शीट का सब एंट्री करके। अब हमें लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड इन दोनों को टैली करना है। चलिए फिर हम पहले करते हैं एसेट साइड का। हाँ चलिए बच्चों, एसेट साइड का हमें टोटल करना है 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 8 3 11 1 1 carry 3 8 12 14 18 18 का 8 1 carry 6 11 18 8 1 carry 2 3 and 4 4,88,120। ये आया अपना असेट साइड का टोटल। चलिए अब लायबिलिटी साइड में देखेंगे। इट शुड बी इक्वल विथ एसेट, एसेट्स एंड लायबिलिटी दोनों भी इक्वल चाहिए। ज़ीरो 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 2 13 13 21 1 2 कैरी। उसके बाद 9 9 प्लस 9 18 8 कैरी 1 कैरी 5 9 18 8 कैरी 8 1 कैरी 1 plus 2 3 3 plus 1 4 4,88,120। देखिए बच्चों, असेट साइड एंड लायबिलिटी साइड दोनों भी सेम है। दैट मीन्स व्हाट, ये सब टोटली टैली हो चुका है। ओके बच्चों, इसी तरह से प्रैक्टिस करना। ओके बच्चों, ये सम अब टैली हो चुका है। अब फिर एक बार मैं सम आपको दिखा रही हूँ। क्वेश्चन ध्यान से देखना और सॉल्यूशन अच्छे से करना, मन लगा के पढ़ना और सम देखिए और खुद वापस से करना और नए नए क्वेश्चन ऐसे ही करते रहना। जो भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमें प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं।